हार हमेशा दर्द देती है, लेकिन हर हार एक सीख भी देती है और आज हम उसी सीख के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने संविधान बनाया, जिसने भारत का रास्ता तय किया। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, कांग्रेस भारत की आत्मा है। लेकिन आज कांग्रेस मुश्किल में है। लगातार चुनाव हार, लगातार टूट, लगातार सवाल। आज कांग्रेस एक बहुत बड़े संकट के बीच खड़ी है, लगातार चुनाव हारने का संकट। मैं यहाँ किसी की बुराई करने नहीं आया, ना किसी का बचाव करने आया हूँ। मैं बस सच बताने आया हूँ। और सच ये है कि अगर कांग्रेस अपनी गलतियाँ समझ ले तो जीत फिर से वापस आ सकती है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कांग्रेस बार बार क्यों हार रही है, कौन सी गलतियां बार बार दोहराई जा रही है, बूथ लेवल का काम इतना जरूरी क्यों होता है, वोट चोरी कैसे हो रही है और कैसे रोकी जा सकती है, और सबसे जरूरी कांग्रेस वर्कर्स अब क्या करें, भारत के लिए कांग्रेस क्या विजन दे सकती है। ये वीडियो सिर्फ विश्लेषण नहीं, ये एक जागरण है, एक संदेश कि उठो, बदलाव लेकर आओ। पहला कारण, जमीनी संगठन का टूटना। सच बहुत कड़वा है। कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान बूथ लेवल पर संगठन खत्म हो गया है। एक वक्त था जब हर गांव में कांग्रेस का एक नायक होता था। आज कई जगह पर नाम लेने वाला तक भी नहीं बचा है। चुनाव सोशल मीडिया से नहीं, बूथ लेवल से जीता जाता है और बीजेपी ने बूथ को किले की तरह मजबूत किया है। कांग्रेस अभी भी बड़े नेताओं के भरोसे चलती है, जमीनी नेताओं से नहीं। दूसरा कारण, नैरेटिव्स पर नियंत्रण नहीं। भारत में चुनाव मुद्दे पर नहीं, नैरेटिव पर जीते जाते हैं। बीजेपी हर महीने, हर हफ्ते नया मुद्दा सेट करती है। धर्म, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास, हिंदू खतरे में है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सिर्फ जवाब दे रही है। जो जवाब पर रहता है वो चुनाव कभी नहीं जीतता। तीसरा कारण, लीडरशिप की क्लियरिटी नहीं है। लोगों को ये साफ समझ नहीं आता कि कांग्रेस का पीएम फेस कौन है, कौन रणनीति बना रहा है, कौन चला रहा है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं, एक दिशा, एक विजन, एक फैसला होता है। चौथा कारण, यूथ कनेक्शन का टूटना। देश की 65% आबादी युवा है, लेकिन कांग्रेस का युवा नेताओं से कनेक्शन कमजोर हो गया है। युवा वोट भावनाओं से वोट करता है, उसे आग चाहिए, जुनून चाहिए, दिशा चाहिए। कांग्रेस में संदेश अक्सर थोड़े शांत होते हैं, पुराने स्टाइल में लगते हैं। पांचवा कारण, मीडिया इकोसिस्टम का खो जाना। मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल की मशीनरी। कांग्रेस के पास न तो सोशल मीडिया का सपोर्ट है, न वैसा आईटी सेल का इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग वही देखते सुनते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। छठा कारण, वोट चोरी, बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो प्लान्स। असली सच्चाई ये है, वोट चोरी ईवीएम मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि बूथ कैप्चरिंग की मॉडर्न फॉर्म। फेक वोटिंग, स्लो वोटिंग, मशीन शिफ्टिंग, लास्ट आवर मोबिलाइजेशन, ये ग्राउंड रियलिटी है। बीजेपी ने इस सिस्टम को माइक्रो लेवल तक परफेक्ट कर दिया है। कांग्रेस अभी भी 2004 वाली इलेक्शन मॉडल चलाती है। पहला, वर्कर्स को वैल्यू नहीं, सिर्फ बड़े नेताओं को स्पॉटलाइट। ब्लॉक लेवल के नेताओं को सुनने वाला कोई नहीं। उनकी मेहनत, उनका खर्च, उनकी ताकत सब इग्नोर हो जाता है। दूसरा, टिकट वितरण में देरी और गलती। टिकट हमेशा आखिरी हफ्ते में और गलत लोगों को कई टिकट कनेक्शन से दिए जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी से नहीं। तीसरा, सोशल मीडिया को साइड एक्टिविटी समझना। बीजेपी 24 घंटे सोशल मीडिया वॉर में रहती है, कांग्रेस अभी भी इसे ऑप्शनल मानती है। आज के समय में टीआरपी से प्रिपरेशन बनता है, प्रिपरेशन से वोट्स आते हैं। चौथा, रीजनल अलायंसेस कमजोर और लेट। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में अलायंसेस राजनीति नहीं, गणित का खेल है। कांग्रेस का अलायंस बिल्डिंग स्लो है। ये हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है, यह आपको डायरेक्शन देगा। पहला, बूथ लेवल सबसे जरूरी है। चुनाव बूथ से जीते जाते हैं, ट्विटर से नहीं। हर बूथ पर चाहिए एक बूथ अध्यक्ष, 10 कमिटेड वर्कर्स, व्हाट्सएप ग्रुप, लोकल इन्फ्लुएंसर, 1000 वोटर का पर्सनल कॉन्टैक्ट। अगर बूथ स्ट्रांग है तो चुनाव 100% जीत लिया जाता है। दूसरा, कांग्रेस को नया नैरेटिव बनाना होगा। कुछ थीम्स जैसे लोगों को छू जाती है, जैसे यूथ जॉब्स, महंगाई, किसान, महिला सुरक्षा, सरकारी पेपर लीक, शिक्षा, हेल्थ। कांग्रेस को रक्षात्मक नहीं, आक्रामक नैरेटिव बनाना होगा।
तीसरा, युवा सेना की तरह टीम बनानी होगी। डिजिटल वॉरियर्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, पेज एडमिन्स, ये 2026 के सैनिक हैं। कांग्रेस को इन्हें एम्पावर करना होगा। चौथा, लोकल लीडर्स को ज़्यादा शक्ति। राजनीति सिर्फ मंच पर भाषण देने से नहीं, चाय की दुकान पर चर्चा से जीती जाती है। लोकल लीडर्स को ऑटोनॉमी दो, सम्मान दो, जिम्मेदारी दो। चौथा, साफ विजन। जनता को साफ विजन देना होगा। वोट चोरी हो रही है, ये सबको पता है, लेकिन आप जनता को विजन ही नहीं दोगे कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, तो जनता आप पे भरोसा कैसे करेगी। हाँ, वोट चोरी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, हमारे सामने हो रही है। सॉल्यूशन, बूथ पर मजबूत टीम, एजेंट को ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, माइक्रो प्लानिंग, लास्ट आवर मोबिलाइजेशन, ग्राउंड इंटेल सिस्टम। बीजेपी ग्राउंड पर युद्ध की तरह चुनाव लड़ती है और कांग्रेस त्योहार की तरह। लोग सिर्फ विरोध सुनकर वोट नहीं देते, लोग ये सुनकर वोट देते हैं आप उनके लिए क्या करने वाले हो। भारत की जनता को आज एक विजन चाहिए। रोजगार, सस्ता इलाज, सुरक्षित महिलाएं, शांति, भाईचारा, सस्ती बिजली, किसान को हक, युवा को दिशा और गरीब को सम्मान। कांग्रेस सिर्फ 1885 में बनी पार्टी नहीं है, यह आज़ादी का सपना है, संविधान की आत्मा है और भारत की उम्मीद है। और उम्मीद कभी हारती नहीं, हार कभी आखिरी नहीं होती। कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन में लाठियाँ खाई, कष्ट झेला, लेकिन झुकी नहीं। आज भी वही समय है। भारत को कांग्रेस की ज़रूरत है, लेकिन किसी पुरानी कांग्रेस की नहीं, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा, नई रणनीति वाली कांग्रेस की। याद रखिए, जीत भाषण से नहीं, बूथ से आती है। जीत नारे से नहीं, मेहनत से आती है। जीत तब आती है जब आप लोगों का दिल जीतते हैं। अगर आप बदलेंगे तो कांग्रेस बदलेगी, और जब कांग्रेस बदलेगी तब भारत जीतेगा। जय हिंद।